हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूं अंडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की तरफ से 20 मल्टीपल पोजीशंस जो हैं वो रिसर्च के लिए यहां पर आउट कर दी गई हैं। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहने वाला है लास्ट डेट और कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, सो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करते हैं, बेसिकली आप देख सकते हो कि ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन ओपन डेट जो है वो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। 14 जुलाई से जो है वो यहाँ पर आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है? 28 जुलाई जो है वो यहाँ पर आपका क्लोजिंग डेट जो है वो रहने वाली है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हैं, जो कि देहरादून में लोकेटेड रहने वाला है। एंड 20 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोजीशंस यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने आउट करा है पोजीशंस को। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एक चीज स्टूडेंट्स मेंशन करी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट इज स्पेसिफिक एप्लीकेशन पोर्टल गिवन इन द लिंक, यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स में ऑल्सो विजिट द रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आपकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके दी हुई है। ठीक है, सो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो उन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ लॉन्ग टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सी टर्टल्स, यानी कि यहाँ पर दो पोस्ट जो है वो आप लोग को दे रखी है। पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, 24,000 प्लस HRA मिलने वाला है। एज लिमिट 50 इयर्स रहने वाली है। एंड अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती हूं तो ग्रेजुएशन करा होना चाहिए आपका किसी भी डोमेन से, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस जो है वो आप लोग को होना चाहिए, और इतना नॉलेज जो है वो हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, आगे अगर मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ नेक्स्ट की, सो बेसिकली यहाँ पर जो दूसरा पोजीशन है वो यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोजीशन आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाला गया है स्टूडेंट्स। एज लिमिट यहाँ पर 50 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हमारा वाइल्ड लाइफ साइंसेज में, जूलॉजी में, इकोलॉजी में, मरीन साइंसेज में, मरीन बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री, यानी कि बहुत सारे जितनी भी अलाइड साइंसेज के डोमेन है, अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है तो गाइज आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, सैलरी देख लेते हैं। 27,000 प्लस HRA जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है अगर आप इस वाली पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो पोजीशन आप लोग को दे रखी है, सेकंड पोजीशन, वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखी है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 1 की जो है वो सैलरी भी यहाँ पर इंक्रीज की जाती है। ठीक है, मंथली इनॉलमेंट्स अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई किया हुआ है, जस्ट क्वालिफाई अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो 27,000 प्लस या 37,000 प्लस HRA मिलने वाला है। अगर नहीं किया हुआ है तो 30,000 प्लस HRA जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, 1 साल के लिए ये ड्यूरेशन है। 4 इयर्स का बैचलर डिग्री करा होना चाहिए नेचुरल साइंसेज में, और साथ ही साथ में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से कुछ भी करा हुआ हो, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी साइंसेज, मरीन बायोलॉजी, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री करा हुआ हो नेचुरल साइंसेज में, किसी भी अलाइड साइंसेज की फील्ड में, तो आप इस वाली प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि कैटेगरी 2, यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 2 की, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या रहने वाला है? नेट क्वालिफाई करा हुआ है तो 27,000 मिलेंगे, 37,000 मिलेंगे HRA के साथ, 30,000 मिलेगा HRA के साथ अगर आप नॉन नेट गेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। अगर आपने यहाँ पर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करा हुआ है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है रिकॉग्नाइज फील्ड में, किसी भी अलाइड साइंसेज की फील्ड में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद 4th पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है। अगेन यहाँ पर सिमिलर चीज दे रखी है। डिजायरेबल के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, नेचुरल हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड द फिश स्पीशीज में आपने काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। जो आपका पोजीशन है यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन 1 है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। अगेन मंथली इनरोलमेंट्स रहने वाला है, 27,000 HRA मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिटी। एज लिमिट 50 रहने वाली है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल रहने वाला है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ हो साइंस में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी के साथ भी कर सकते हो। डिजायरेबल में प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए सैम्पलिंग, एनालाइजिंग वाटर में, ये सारे जो रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके डिजायरेबल माने जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का जॉब, जिसमें आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाती है 57,000 प्लस HRA, मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी सैलरी है वो 65 प्लस जो है वो यहाँ पर जाने वाली है, 70 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिटी आपको HRA दिया जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, किसी में भी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, मरीन साइंसेज, फिशरीज, ओशियनग्राफी साइंसेज, किसी में भी हो सकता है, एंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाकर जो है वो आप लोग को यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी का जॉब मिल पाएगा। मास्टर्स डिग्री है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तभी आपको ये सैलरी रेंज जो है वो डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट की, यानी कि मंथली इन्वॉल्वमेंट्स क्या रहने वाले हैं, 42,000 प्लस HRA, साथ ही साथ में 33,000 HRA रहने वाला है अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो। जो आपकी एज लिमिट है वो 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आप लोगों से, तो मास्टर्स डिग्री करा हुआ हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। एक बात याद रखिएगा, एलिजिबल और डिजायरेबल में डिफरेंस होता है, डिजायरेबल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो हमारा एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके, सो आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा कोई और पोजीशन दे रखा है, यस हमें यहाँ पर दे रखा है प्रोजेक्ट एसोसिएट का, और यहाँ पर 1 साल का पोजीशन है। अगेन यहाँ पर 37,000 सैलरी रहने वाली है गेट वालों के लिए, 30,000 रहने वाला है नॉन नेट एंड गेट वालों के लिए। ठीक है, अगेन सिमिलर आपका क्या रहने वाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी पोजीशन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली दे रखी है। आगे देख लेते हैं कुछ और जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इन लोगों ने किस तरीके से दे रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो अगर मैं बात करूंगी, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज केयरफुली टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड शुड बी एंटर्ड स्पेसिफिकली इन द मार्कशीट ऑफ द एजुकेशन बोर्ड्स। यहाँ पर आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते, सबसे पहला पॉइंट यही है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च वर्क एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस क्या है, 500 रुपए लगने वाली है फॉर द जनरल कैटेगरी, शैल हैव टू डिपॉजिट थ्रू एन ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर यूपीआई पेमेंट करना पड़ेगा या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप 500 रुपए का मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउएवर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS, नॉन जनरल कैटेगरी एंड फिजिकली चैलेंज PCs आर exempted from the said application fees but shall have to pay ₹100 as the application processing fees and online banking के थ्रू नेफ्ट, RTGS या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं उन सबके लिए 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर लगने वाला है। सो एक बहुत ही बेयर मिनिमम सा अमाउंट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप एप्लीकेशन फीस को भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ, एप्लीकेंट शुड ऑल्सो अपलोड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस डिपॉजिट इन द अबव मेंशन अकाउंट, यानी कि आपको जो अपना रिसिप्ट होगा वो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप पहले से कहीं से पे काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द बैचलर एंड मास्टर डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पर आपका एज देखा जाएगा, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपका मार्क्स देखे जाएंगे, चाहे वो बैचलर्स के हों या फिर वो मास्टर्स के हों, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, फील्ड लैब के लिए, असिस्टेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से मार्क्स जो है वो आपको देखे जाएंगे। हम प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर अगर मान लो कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, कोई भी आपको मास्टर्स डिग्री में मिले हैं, सो वो 25 मार्क्स में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्पेशलाइजेशन करा हुआ है, प्रोजेक्ट अप्लाइड, तो 25 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपका अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, टोटल 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो 25 मार्क्स मिलेंगे, रिसर्च वाला एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, पब्लिकेशन है अगर कोई तो 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स। सो इस तरीके से जो है वो इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाने वाला है स्टूडेंट्स। सो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट के बिफोर जो है वो आप अप्लाई कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप गेट या फिर नेट को क्वालिफाई करें स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बता देती हूँ कि अड्डा 24/7 की तरफ से
से यहाँ पर जो हमारा आगाज बैच है फॉर गेट बीटी एंड एक्सेल, क्योंकि आप जानते हैं कि गेट का नोटिफिकेशन भी रिलीज आउट किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में आएंगे, टीचिंग यूजीसी सीएसआर में जाएंगे, सीएसआर नेट आईटी जैम में जाएंगे, एंड देन आपको जाना है गेट एक्सेल एंड बीटी पर। यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो यहाँ पर लाइव जा चुका है। 27 जुलाई से पेड क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आपने अभी तक इस बैच को परचेज नहीं किया है तो तुरंत जाकर परचेज कर लीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड यहाँ पर आपको लगाना है कौन सा, YT83। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 3695 रुपए में ये बैच जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए एंड फर्दर नोटिफिकेशन के लिए अपडेटेड रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलती हूँ फर्दर अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।